नमस्कार। आप और हम सबके सभी दर्शकों का स्वागत है। आज हम आप सबको नए वर्ष की शुभकामनाएं। हमारा हिंदी वर्ष नल नाम से 2079 प्रारंभ हो रहा है 1 अप्रैल 22 से। इसकी आप सभी को अग्रिम शुभकामनाएं। इसके साथ ही 2/4/22 को प्रतिपदा से बसंत नवरात्रों की भी शुरुआत हो जाएगी। तो 10/4/22 और जो समाप्त होगी 10/4/22 को, तो इस वर्ष के राजा होंगे शनि और मंत्री होंगे बृहस्पति। जैसा कि दोनों के नाम से ही है कि राजा शनि है और मंत्री बृहस्पति हैं। और वर्तमान समय में ब्रह्मांड में जो परिवेश बना हुआ है उसका मेन कारण यही है कि दोनों इस टाइम शनि की राशि में ही हैं। वर्ष के प्रारंभ में दोनों शनि की राशि में, एक कुंभ में है बृहस्पति और शनि मकर में है। और पीछे जब ये दोनों एक ही राशि में थे मकर में, और जब 6 ग्रहों की युतियाँ हुई थी, तो आप सब लोगों ने देखा कि ब्रह्मांड में कितने बड़े बड़े परिवर्तन हुए। और आज भी इन्हीं सब के कारक बने हुए हैं। नल संवत्सर में जो मेन मुख्य जो कारण होते हैं, अग्निकांड, राजाओं में क्षुब्धता, युद्ध जैसी स्थिति। क्योंकि जब ये संवत्सर प्रारंभ हो रहा है तो काल सर्पयोग लगा हुआ है ब्रह्मांड में। राहु और केतु के बीच में सारे ग्रह आए हुए हैं, सूर्य, चंद्र, बुध, गुरु, शुक्र, मंगल, शनि। और मैंने पीछे 1 महीने पहले भी ये वीडियो डाला था कि शनि मंगल की जो युति है, जो मकर में हो रही है, ये ब्रह्मांड के लिए अच्छी नहीं है। और जिनकी कुंडलियों में होगी वो तो सफ़र कर ही रहे होंगे। तो ये जो काल सर्पयोग बना हुआ है, तो काल सर्पयोग बना है 12 और 6वें में। 6वां होता है रोग का, शत्रुओं का, 12 होता है खर्च का, विदेश का। तो इस समय देख लो कि पूरा विश्व शत्रुता और विदेश, सब एक दूसरे के विदेश नीति, एक दूसरे पड़ोसी, एक दूसरे से डर का, आक्रमण का, युद्ध का, वो सारा माहौल बना हुआ है। और काल सर्पयोग की ये विशेषता होती है कि वो स्वास्थ्य के 4 पुरुषार्थों में से 1 पुरुषार्थ में कमी करता है। चाहे कितनी भी प्रचुरता हो, लेकिन एक चीज़ की कमी हो जाती है। तो इस टाइम सभी विदेशी शत्रुओं से डरे हुए हैं। और शनि मंगल की जो युति है, ये इसके संकेत अच्छे नहीं हैं। लेकिन केंद्र में जो मीन राशि में सूर्य चंद्र की युति है, सूर्य चंद्र बुध की युति है, इसकी वजह से समाधान भी मिलेंगे, कुछ ना कुछ रास्ता निकलेगा। अब बात आ जाती है भारत के लिए। तो भारत की कुंडली में अप्रैल मास में, और ये विशेष बात होगी, वैसे होगा तो ये ब्रह्मांड में ही, लेकिन अगर हम भारत में जब भी वृष और मकर, यानी वृष और वृश्चिक, मकर और कर्क, इनकी जब दुनिया पीड़ित होती हैं तो यहाँ पे भी बड़े परिवर्तन होते हैं। और उन बड़े परिवर्तनों को आप इस समय देख भी रहे हैं। अब अप्रैल मास में जाके एक ही महीने के अंदर ऐसा ब्रह्मांड में बहुत सालों बाद होता है। मेरे पास उतना पुराना रिकॉर्ड तो नहीं है कि पिछला कब हुआ था, लेकिन ऐसा बहुत कम होता है कि एक ही महीने में बड़े ग्रह शनि, बृहस्पति और राहु और छोटे छोटे ग्रह भी
एक ही महीने में सब राशि परिवर्तन करें। शनि 30 महीने में करता है, बृहस्पति 12 महीने में करता है, राहु 18 महीने में करता है। तो इनमें अलग अलग महीनों में अलग अलग समय में होती है। लेकिन ऐसा अब की बार ये बहुत विशेष हो रहा है कि अप्रैल महीने में 9 के 9 ग्रह ही राशि परिवर्तन कर रहे हैं, और इस वजह से यथा पिंड तथा ब्रह्मांड, ब्रह्मांड में परिवर्तन होंगे तो पिंड में भी होंगे। पहले परिवर्तन ब्रह्मांड में ही होते हैं, ग्रहों की युतियाँ होती हैं, उनका प्रभाव मनुष्य के मस्तिष्क में जो 27 नक्षत्रों के जो 27 केंद्र होते हैं उन पे फर्क आता है, और उसकी जब विचार शक्ति और क्रिया शक्ति बदलती है, जो कि राहु केतु के उल्टे जो बकरी चलते हैं, ये जो इच्छाओं में भंवर पैदा करते हैं, इच्छाओं में जो भ्रम पैदा होता है, उसी का ये कारण बनता है कि विपरीतता आती है। और आज हम जिन समस्याओं में जा रहे हैं इन्हीं की विपरीतता से। अब आप ये क्रम देखें कि ये 9 ग्रह कौन कौन से बदल रहे हैं। आप देखें कि इसका जो सबसे कठिन समय यूक्रेन के संबंध में अगर हम देखते हैं तो सबसे जो कठिन समय होगा वो होगा 11 मई 22 से 1/8/22 के बीच में, अगस्त के बीच में। हो सकता है कोई हल इनका निकले। अब आ रही है ग्रहों में राशि परिवर्तन की बात। 14 मई को सूर्य परिवर्तन करेगा। चंद्रमा तो हर 2.5 दिन में करता ही है, इसलिए उसको मैंने नहीं इसमें दिया। मंगल 7 अप्रैल को कुंभ राशि में जाएगा। 8 अप्रैल को बुध मेष राशि में जाएगा। 13 अप्रैल को गुरु मीन राशि में जाएगा। 27 अप्रैल को शुक्र मीन राशि में जाएगा, और 29 अप्रैल को शनि कुंभ राशि में जाएगा। राहु 12 अप्रैल को मेष में जाएगा, और केतु 12 अप्रैल को जाएगा तुला में। तो इन 9 के 9 ग्रह जो इतनी तीव्र परिवर्तन अप्रैल के अंदर कर रहे हैं, इसका परिवर्तन, इन परिवर्तनों का फर्क पृथ्वी पे भी आएगा, लोगों की मानसिकता में आएगा। अब पिछली बार हमने बात की थी जेलेंस्की के बारे में। जेलेंस्की के पास जो बृहस्पति और बुध जो उनका लग्न और सप्तम में था मिथुन राशि में, उसके बारे में मैं पहले वीडियो में जो यूक्रेन युद्ध के बारे में था उसमें मैं पहले ही वीडियो में डाल चुका हूं। और मैं आप लोगों से ये अनुरोध करता हूं कि ये युद्ध के संबंध में जो भी मैंने वीडियो डाले हैं इनको आप रखिए, क्योंकि जब इनको आप मेरे से पढ़ेंगे तो इनको रिसर्च के तौर पे, इनको डे टू डे ग्रह परिवर्तन के साथ कैसे कैसे वैचारिक परिवर्तन हुए, ये सब दृश्य आपके सामने हैं। और इनको मैं प्रयास करूँगा कोरिलेटेड करने का कि एस्ट्रो और ज्योतिष और ब्रह्मांड और मन ये किस तरह से प्रभावित होते हैं और किस तरह से लोगों का जीवन प्रभावित होता है और इनका क्या संदेश होता था। हमारे देश में भी युद्ध हुए हैं, बहुत युद्ध होते थे, बड़े बड़े योद्धा हुए, महाराणा प्रताप, आप इतिहास उठा के देख लें। लेकिन ऐसा कभी नहीं होता था कि जब वो हारने लगते थे तो वो देश छोड़ देते थे। देश की जनता मूव नहीं करती थी। आज राजा सुरक्षित है, देश पलायन कर गया। ये विपरीतता है, ये सिद्धांतों की विपरीतता है, और उसका खामियाजा आज देश भुगत रहा है। और अगर इसमें सुधार नहीं हुए तो विश्व पे भी आएगी ये बात। अब अगर हम बाइडेन की कुंडली की बात करें तो बाइडेन की कुंडली भी वृश्चिक लग्न की है, और उनकी कुंडली में मंगल बैठा हुआ है अपने से 12वें यानी तुला में, विशाखा नक्षत्र में, और केतु वहाँ पे संचरण कर रहा है। अभी वृश्चिक से विशाखा में चल रहा है और ये राशि परिवर्तन करके 14 अप्रैल के बाद ये विशाखा में चला जाएगा। जब इसकी युति मंगल केतु से होगी
तो एक गलत निर्णय होगा। और जब से ये इस नक्षत्र में आया है, गलत निर्णय हो रहे हैं। तो इसीलिए कहते हैं कि यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे, ब्रह्मांड में परिवर्तन होंगे तो पिंड में भी होंगे, पिंड में होंगे तो उनके फर्क आएंगे। और हम तो इस संबंध में ईश्वर से यही प्रार्थना करेंगे कि सद्बुद्धि दें और किसी तरह ये शांति स्थापित हो। यूक्रेन में जो कुछ हुआ वो इन्हीं भ्रमों का परिणाम है। इन्हीं भ्रमों की वजह से आज उस देश की और वहाँ के लोगों की ये स्थिति हो गई। आप लोगों का नया वर्ष शुभ हो, इसी कामना के साथ फिर मिलते हैं। नमस्कार।